तो मौलिक अधिकार का भाग नंबर 3 आप पढ़ रहे हो। भाग नंबर 3 में जो है कुल मिला के मौलिक अधिकार हमारे पास 7 थे, वर्तमान में केवल 6 हैं, जिनमें से संपत्ति के अधिकार को निकालकर कानूनी अधिकार की सूची में रखा गया है। 300 का में जोड़ा गया है, 31 से निकाला गया है। इनमें से आप जो 7 भाग थे, 6 भाग बचे हैं। इन 6 भाग में से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इतना 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। आज तीसरा पढ़ना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का अर्थ होता है कि जबरदस्ती कोई काम करवाना या किसी के शरीर के खिलाफ कोई काम करवाना। जैसे अनुच्छेद 23 में शोषण का अधिकार जो है 23 और 24 केवल 2 आर्टिकल हैं। तो अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार, बलात्सर्म, बेगारी व तस्करी, इनके खिलाफ कोई भी जो है जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ये अधिकार होता है इनका कि इनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर पाएगा। जैसे दुर्व्यापार मतलब होता है खरीद बिक्री पर कोई दुकानदार दुकान चला रहा है, उससे जबरदस्ती कोई भी सामान बिना पैसे के नहीं ले सकता। कोई अगर ले रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात करते हैं बलात्सर्म मतलब होता है किसी से काम करवाने के बाद कम पैसा दिया जाए या पैसा दिया ही ना जाए, या किसी को काम बुलाने के बाद जितना काम करना चाहिए उससे ज़्यादा काम करवाए। 8 घंटे की अगर ड्यूटी हो तो 12 घंटे करवाए या 10 घंटे करवाए, उसी कहते हैं बलात्सर्म। देखिए इसी से आता है एक बलात्कार शब्द आता है, जैसे जबरदस्ती किसी के संबंध से मतलब किसी भी शारीरिक संबंध रखना होता है जबरदस्ती, वैसे जबरदस्ती किसी को शर्म करवाना, किसी से काम करवाना। जबरदस्ती जैसे पहले होता था जो साहूकार जमींदार होते थे वो जबरदस्ती काम करवाते थे, वैसे यहाँ पे है जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते। बेगारी मतलब होता है, बेगारी नाम सुने होंगे आप कि काम करवा लीजिए उसके बाद पैसा ना दीजिए, ठीक है, इसे बेगारी कहते हैं। या फिर पैसा दीजिए तो कम दीजिए। जैसे कोई रिक्शा वाला हो गया, आप इससे बैठ जाइए तो इसके बाद अगर 10 रुपये हो रहा है, अगर आप 5 रुपये दे रहे हो तो रिक्शा वाले भी जो 5 रुपये आप उसको दे रहे हो, कम दे रहे हो, उसी को बेगारी कहते हैं। कि मतलब कहते हैं कि हम बेगारी कर रहे हैं क्या आपके यहाँ, जो आप मुझे कम रुपया दे रहे हो। तो बेगारी मतलब होता है कि पूरा पैसा ना देना, फ्री में काम करवा लेना, इसे बेगारी कहते हैं। तस्करी मतलब होता है छीना झपटी, या कोई साहूकार हो गया किसी श्रमिक को 10,000 रुपये दे दिया लोन पे, या कह दिया कि दे दिया, उसके बाद उस 10,000 के बदले वो अपने यहाँ लगातार काम करवाए, उससे पैसा देकर काम करवाए, जब पैसा पूरा हो जाए तब भी काम करवाए, तो उसे तस्करी कहा जाता है। तो अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार, बलात्सर्म, बेगारी, तस्करी मतलब खरीदारी पर जबरदस्ती काम नहीं कर सकते आप। खरीदारी कोई दुकानदार से जबरदस्ती कोई सामान नहीं ले सकते हो, किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो, किसी से काम करवाओ तो आधा पैसा देने का अधिकार नहीं है, पैसा पूरा दीजिए। और किसी को अगर पैसा आप दे दिए हो तो उतने काम करवाओ जितना आपको पैसा दे, जितना आपने उसे पैसा दिया उससे अधिक काम न करवाइए, ये कहा गया है। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है, बालकों का नियोजन। इसका मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पे नियोजन का अर्थ होता है नौकरी या काम करवाना। जैसे 14 वर्ष से कम जो बच्चे हैं, 14 वर्ष के आयु से कम जो बच्चे हैं, उनको किसी भी खानों या कारखानों में काम पे नहीं लगवा सकते हो। अगर काम पे लगवा रहे हो तो ये कानूनन जुर्म है, इसके खिलाफ आपके खिलाफ इस काम के लिए कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसमें जो है 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खानों या कारखानों या किसी जोखिम वाले स्थान पर काम पे नहीं लगा सकते हो। तो शोषण के अधिकार में व्यक्ति के शोषण से, व्यक्ति के पालन पोषण से संबंधित अधिकार है, तो ये शोषण अधिकार है।
अगला जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अगला जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जो अगला इसी में मौलिक अधिकार 7 थे, 6 बचे हैं, 6 में से 3 हो गया, चौथा जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 25 से 28 तक है। तो आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है या अपना सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को त्याग करके दूसरा धर्म अपना सकता है या ना अपनाए तो अंतःकरण कर ले, मतलब मान सकता है। जैसे हिंदू होके कोई भी मुस्लिम गाने सुन सकता है या मुस्लिम के मंदिर में जा सकता है, मदरसा में जा सकता है, मस्जिद में जा सकता है, चर्च जा सकता है, चर्च में या कह दे गुरुद्वारा में जा सकता है। मतलब जितने भी धर्म हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में भाग ले सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। फिर सुनिएगा, किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहा जा सकता कि आप हिंदू होकर आप मदरसे में क्यों गए या मस्जिद में आप क्यों गए। कहीं भी जा सकता है वो, कोई बात नहीं है। कोई भी धर्म, कोई भी धार्मिक इंसान किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इसी में दिया गया है सिखों के अधिकार। सिखों के अधिकार क्या क्या है? जैसे कृपाण रखना, मतलब तलवार रखना, पगड़ी बांधना, दाढ़ी रखना, या जो हाथ में कंगन पहनते हैं, गट्टे जो पहनते हैं हाथ में, ये पहनना जो है इनको अनिवार्य किया गया है। ये चाहे देश में हो चाहे विदेश जाएंगे, इनको अगर ये पहन जाएंगे कोई भी इनको कुछ कह नहीं सकता है। ये आर्टिकल 25 कहता है। तो सिखों के लिए जो है सिखों का जो दिया गया अधिकार वो आर्टिकल 25 में ही है। 25 में ही किसी भी धर्म को कोई मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है या अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, हिंदू से मुस्लिम हो सकता है। ये 25 में। 26 देखते हैं। 26 में धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति अर्जन करना, मतलब जो मंदिर होते हैं उनमें जो दान आता है, जो पैसा आता है, वो धार्मिक कार्यों में लगता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो मंदिर में पैसा आ रहा है वो केवल धार्मिक कार्य में ही जाएगा। जो दान देते हैं कोई व्यक्ति मंदिर में, वो धार्मिक कार्य में ही जाता है। और इस दान के लिए कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म के मंदिर को, मस्जिद को या धार्मिक स्थान में दान दे सकता है, पैसा दे सकता है, चढ़ा सकता है। ये कहा गया है आर्टिकल 26 में। तो धार्मिक काम के लिए संपत्ति दे देना या उसमें भाग लेना, दान देना, ये कहा गया है आर्टिकल 26 में। और उस दान से जो है धार्मिक कार्यों में जाना या फिर कहीं ऐसे उस पैसे को लगाना जहाँ पे देश के लिए कल्याण होता हो। ठीक है, गरीब जो अनाथ आश्रम होता है उसमें भी पैसा दे सकते हैं उसको, ऐसे हो सकता है। तो ये आर्टिकल 26 के धार्मिक कार्य के लिए संपत्ति अर्जन करना। 27 में क्या है? धार्मिक अर्जन व्यय पर टैक्स नहीं। जो धार्मिक पैसा आता है, जैसे भारत के 4-5 मंदिर ऐसे जहाँ पे डेली की जो कमाई है, जो पैसा आता चढ़ावा में, तकरीबन 1 करोड़ के आसपास आता है। 5 मंदिर ऐसे हैं। तो जो मंदिर में पैसा आता है उस पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगाती है, वो चाहे जितना रुपया हो, उस पर सरकार को टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। यही कहा गया है आर्टिकल 27 में कि धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स फ्री रहेगा, टैक्स नहीं लगेगा। और आर्टिकल 28 में कहा गया है धार्मिक शिक्षा नहीं, मतलब संस्था, कोई भी बच्चा या कोई भी विद्यार्थी, कोई भी इंसान किसी भी संस्था में जाएगा तो ऐसा नहीं कि वहाँ की वो संस्था धार्मिक होगी। कहें मतलब मेरा ये है, कोई भी स्कूल में कोई सिख का, जैन, बौद्ध धर्म या कोई धर्म का
व्यक्ति किसी भी हिंदू स्कूल में पढ़ाई कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। या किसी संस्था में और कहा गया है कि विद्यार्थियों को धार्मिक कार्यों में भाग लेने से कोई बात नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा। किसी भी धार्मिक कार्य में विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। और धार्मिक शिक्षा, किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी कि अगर हिंदू का स्कूल है उसमें केवल हिंदू ही पढ़े, ये मुस्लिम का स्कूल इसमें केवल मुस्लिम ही पढ़े। एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे BHU अपना BHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो हिंदू के नाम से है, लेकिन उसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हिंदू सब उसमें शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो कहा गया है कि कोई भी कैसा भी स्कूल या संस्था हो, उसमें ऐसा नहीं कि केवल उसी धर्म के लोग उसमें जाएं जिस धर्म ने उसको बनवाया है। ये 28 है। तो ये जो है मौलिक अधिकार का भाग नंबर 3 है, धार्मिक स्वतंत्रता। अगला जो इसी में टॉपिक है वो है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, उसे बता रहे हैं इसमें। अगला जो है इसी में मौलिक अधिकार में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। ये इसमें केवल 2 ही आर्टिकल हैं, 32 और 30। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। देखिएगा, अल्पसंख्यक जो होते हैं ये 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है भाषा के आधार पर, एक होता है संख्या के आधार पर। तो जिनकी संख्या कम रहेगी उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्प मतलब कम संख्या वाले। और जो किसी भी राज्य या किसी भी जिले में या किसी देश में जो कम भाषाएं बोलने वालों को भी अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो भाषा के आधार पर होते हैं, यानी जैसे 100 लोग हैं, उसमें अगर 10 लोग उर्दू बोलते, बाकी सब हिंदी बोलते हैं, तो हम कहेंगे जो उर्दू वाले हैं उन्हें कहेंगे ये अल्पसंख्यक है, क्योंकि उनकी भाषा बोलने वाली संख्या कम है। तो अल्पसंख्यक जो होंगे वो भाषा, लिपि और अपनी संस्कृति को, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखेगा। देखिए, यहाँ पे संस्कृत का मतलब ये होता है, जैसे हिंदुओं में राम राम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, वैसे मुसलमान में जो है सलाम वालेकुम करते हैं, सलाम करते हैं, और ठीक है आदाब करते हैं। ये सब जो करते हैं इनकी संस्कृति होती है, ये सब संस्कृति होती है। तो संस्कृत को जो है कोई भी अपनी संस्कृति को सेफ, सुरक्षित रखेगा, सुरक्षित रख सकता है। इसके लिए कोई बात नहीं करेगा कि अगर आपकी संख्या कम है तो आप धर्मेरा मान, इसे मान लो किसी गांव में 50 लोग हैं, 50 में 4-5 केवल अन्य के हैं, धर्म के हैं, बाकी सब एक धर्म के हैं। तो जिसकी संख्या ज़्यादा है वो कम संख्या वाले धार्मिक लोगों से जबरदस्ती अपना धर्म नहीं मनवाएगा कि हम हिंदू हैं तो हमसे राम राम करिए, आप सलाम ना करिए। ये कहा गया इसमें कि अपनी संस्कृति और अपने लिपि को सुरक्षित रखेगा, चाहे संख्या कितनी ही कम हो। एक बार फिर सुनिएगा, जैसे मान लो भारत देश हो गया, भारत देश तकरीबन 19-20% जो है इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो हिंदू अगर ज़्यादा है तो हिंदू ये नहीं कहेंगे कि आप जो इस्लाम धर्म वाले हो आप मेरा धर्म मानिए, उन्हें ज़बरदस्ती नहीं कह सकते, वो अपने मन से आएंगे नहीं आएंगे। ठीक इसमें कहा गया है। तो भाषा, धर्म और संस्कृति संस्था, कोई भी अल्पसंख्यक भाषा, धर्म और संस्कृति या संस्था को बना सकता है, इसके लिए उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अपने मन से अपना जो है संस्था बना सकता है, जैसे कि उस संस्था में केवल उर्दू ही बोली जाए, केवल ईसाई ही बोली जाए। अब जैसे अगर देखेंगे तो तकरीबन हर एक ज़िले में जो सबसे बड़े कॉलेज होते हैं वो ईसाइयों के होते हैं। जहाँ कहीं लिखा हो सेंट स्कूल, सेंट नाम आ जाए, वहाँ पे ईसाई ही उसको मानते। वो उस स्कूल के जो मेल होते हैं अध्यक्ष, तो वो ईसाई होते हैं, उनको ईसाई खुलवाते हैं। तो जितने अच्छे बड़े स्कूल सब ईसाइयों के पास हैं, तो क्या उसमें हिंदू और मुस्लिम नहीं पढ़ते हैं? सब उसमें पढ़ते हैं, यही कहा गया है। तो कोई भी जबरदस्ती
किसी भी धर्म को मानने वाले को अपना धर्म नहीं मनवाएगा, चाहे उसकी संख्या कितनी ही कम हो। यही कहा गया है अल्पसंख्यक के बारे में। चलिएगा, यानी अल्पसंख्यक की वर्गों का की हितों का इसमें संरक्षण होगा। अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है उसके खिलाफ थाने में केस हो सकता है। अगला, शिक्षा संस्थान की स्थापना। कोई भी अल्पसंख्यक अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थान चला सकता है, स्कूल खुलवा सकता है। इसके लिए सरकार उसे अनुदान भी देगी, उसे सहायता भी देगी कि आप चलाइए, मैं आपको सहायता दूंगा, पैसे मैं आपको दूंगा, ये कह सकती है। कोई भी तो 30 में केवल शिक्षा संस्थान की बात कही गई है। और एक और आर्टिकल इसमें आ रहा है, भाग अगले जो है भाग 3 में ही आर्टिकल 31 जो है ये संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे निकालकर 300 का में रखा गया और 300 का में रखा गया, इसको बना दिया है कानूनी अधिकार बना दिया है। तो मौलिक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर 44वें संविधान संशोधन 1978 में मुरारजी की सरकार में 300 का में रखकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्यों बनाया गया बता रहे हैं। संपत्ति, देखिए संपत्ति का अधिकार मतलब होता है अगर अधिकार आपके पास है तो वो संपत्ति आपकी कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। जैसे मान लो रेलवे का ट्रैक बिछ रहा हो, रेलवे के ट्रैक के आगे आपका 2-3 हिस्सा जमीन पड़ी हो, अगर आपके पास ये अधिकार रहेगा तो आप कहेंगे कि मेरे पास अधिकार है, हम इसे किसी को नहीं देंगे, ये मेरी इस जमीन है, मैं इसको अपने हिसाब करूंगा, मैं किसी को दूंगा नहीं, आप कितना रुपए देंगे। तो अगर का रेलवे अपना लाइन बदलेगा, क्या रेलवे लाइन अपना बदल लेगा कि मैं सड़क को घुमा लूँ रेलवे लाइन को? ऐसा नहीं होता है। इसीलिए क्या किया गया है, इसे निकाल दिया गया। जैसे मान लो कोई एयरपोर्ट बन रहा है किसी स्थान पर, या कुछ बन रहा हो संस्था, कोई सरकारी कोई कारखाना बन रहा हो, अगर किसी जमीन पड़ रहा आगे, तो अगर उसे नहीं बेचेगा तो हम उससे, अगर ये अधिकार प्राप्त है तो हम उससे जबरदस्ती ले नहीं पाएंगे। इसीलिए इस अधिकार को निकाल दिया गया और इसे रखा गया कानूनी अधिकार में। आप कानून की तरफ से आप जो कुछ करना करिए, वहां से तो बदलाव हो ही जाएगा। तो यही है आर्टिकल 31 जो है। तो इसमें आपको इस वीडियो पर इतना ही बताया गया है। आपको एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें पूरा मौलिक अधिकार ठीक है रिविजन करेंगे, जल्द ही आने वाले उस वीडियो को। तो आप इस वीडियो को देखिए और इसको समझिए, ज़्यादा दिखाया नहीं जा रहा है, कोई बताया जा रहा है। अगर इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको मौलिक अधिकार में कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है। और ठीक है, अगला जो है भाग आप अगली बार पढ़ेंगे। इतना ही केवल आज के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।